Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. With me here in the studios, I've been joined by Hamza Shafiq, and of course, हमारे साथ Salman Butt is here. We've also been joined by our one of the sports correspondents, right? तो वो जनाब हमारे साथ मौजूद है। स्टैंडिंग ओवर देयर इन कदाफी स्टेडियम, चूंकि आज हाउसफुल है। हाउसफुल। सलमान से बात करते हैं। सलमान, आज जनाब आगाज होता है गेम का और उसके बाद हम देखते हैं कि फिल सॉल्ट बास्केटबॉल खेलते हुए आउट हो जाते हैं, लेकिन बेन डकेट ने जिस तरीके से अभी तक अपनी कुर्सी संभाली हुई है, विकेट संभाली हुई है, 147 ऑन 131 बॉल्स, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 112। पहले इनके बारे में बात करते हैं, बिकॉज इन्होंने आके जो एक टोन सेट किया दैट हैज हेल्प्ड द अदर बैटर्स आल्सो। देखिए, नो डाउट जब भी कोई टॉप 6 में से 100 करता है या लंबा खेलता है या इन दिस केस एंड तक खेलता है, तो आप देखिए कि डिस्पाइट 5 विकेट्स डाउन दे आर इन अ ग्रेट पोजीशन। आप सिर्फ ये यही गलती कर सकते हैं कि ये ऑल आउट हो जाएं और पूरे ओवर ना खेलें, तो दे विल फॉल शॉर्ट ऑफ 350। अगर ये पूरे ओवर खेलते हैं तो चांसेस आर कि दे विल क्रॉस 360 370 तक ये पहुंच जाएंगे, व्हिच डेफिनेटली इज अ वेरी इंपोजिंग टोटल। ऑल्दो कि ये बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल 350 की जो चेस होती है वो हमेशा मुश्किल होती है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंडीशंस हो, उसमें फिर 2 बैट्समैनों का 100 करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना जरूरी होता है। सो आई थिंक इंग्लैंड सो फार हैव डन वेल। ज्यादा ओवर खेले हैं, उन्हें रूट ने भी आज स्टे किया, डकेट भी आज लंबा खेल रहे हैं, तो बाज बॉल से थोड़े से वो कहते हैं ना कि बाज आ जाओ, तो बाज आ जाने वाली बारी ले रहे हैं आज। अच्छा, ये बात जहां हो रही है वहां पे मैं सोच रही थी कि अगर इसको हम इसका ऑपोजिट करें, अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बैटिंग कर रहे होते और इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक सामने होता, तो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन द केस, बिकॉज इंग्लैंड हैज गॉटन अ गुड द बेस्ट बॉलिंग अटैक? देखिए, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक अच्छा जरूर है, बट दे हैव गॉन फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। कमिंग बैक हियर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से इंडिया की बैटिंग बहुत जो है ना डिफरेंट है, वो बहुत अच्छी बैटिंग है। एस्टैब्लिश प्लेयर्स बहुत ज्यादा है इंडिया की टीम में और ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में यह कि स्मिथ, मैक्सवेल और लैबुशेन के ऊपर काफी सारा बर्डन होगा, और एलेक्स कैरी भी जो कि एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, एज कीपर नहीं खेल रहे, क्योंकि काफी सारे नए प्लेयर्स हैं। जॉश इंग्लिश भी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज कैप्टन, एज देयर नंबर 1 प्लेयर, कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। एंड उसके साथ लबुशेन जो कि पिछले बड़े अरसे से बहुत ज्यादा कोई ज्यादा अमंगस्ट रन्स नहीं है, उनकी भी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होगी, और साथ में मैक्सवेल और कैरी क्या करते हैं। तो आई गेस कि देयर वुड बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया। बॉलिंग पे हमने उनका हाल देख ही लिया है, उनके पास 5वां बॉलर है ही नहीं, और जो हैं भी 3-4 बॉलर, वो भी कोई इतनी कोई बॉलिंग लग नहीं रही है कि वो इंग्लैंड को, मतलब होता है ना कि थोड़ा किसी ने परेशानी का बाइस बना हो, कुछ भी ऐसा नहीं लगा अभी तक। हाँ, और हमने देखा कि इनिशियली जो आफ्टर लूजिंग 2 विकेट्स दे रियलाइज कि हमें प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बेसबॉल से हट के जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट। अच्छा, बुरा नहीं है 133 पे 149 और वो 78 पे 68 करके गए। जिस तरह की क्रिकेट खेली है बेन डकेट ने, उसके बाद जो रूट ने एक प्रॉपर इनिंग बिल्ड की है, पार्टनरशिप लगाई है, जो कि जरूरत होती टीम की। और आप वाली बात मान भाई कि जब तक पहले 6 परफॉर्म नहीं करेंगे, 50 ओवर नहीं खेलेंगे हम पूरे, जो भी टीम है वो 300 क्रॉस नहीं कर सकेगी। तो अभी 302 रन हो चुके हैं और अभी तकरीबन 5 ओवर मजीद पड़े हुए हैं, तो आप समझते हैं ये 350 रखने। अब इस जगह पर बेसबॉल उस परफॉर्मेंस की जरूरत है, अग्रेसिव, तेज। देखिए, बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है हमजा, क्योंकि ये इन्होंने 2-3 विकेटें अभी अननेसेसरी गंवाई हैं। आप बात कीजिए जॉस बटलर की, उसी ओवर में उन्होंने छक्का लगाया, चौका लगाया, उन्होंने फिर हिट मार दिया। सो वो बाज बॉल से बाज नहीं आ रहे, थोड़ा सा वो भी बाज आ जाए, चीजें बहुत बेहतर चली जाएंगी, जा सकती हैं। और अगर लिविंगस्टन है, उनके साथ बेन डकेट है, सेट है, तो अभी पूरा चांस है कि ये टीम जो है वो 350 रन तक पहुंच सकती है। अच्छा, अब फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया है भट्टी साहब ने भी, अदनान भट्टी साहब ने भी, कज़ाफी स्टेडियम। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? बताइए वहाँ पे क्या रौनकें सजी हुई हैं, लाहौरियों का क्या उनकी क्या एक्साइटमेंट है एट द कज़ाफी स्टेडियम? जी पहले तो वालेकुम सलाम, और मैं भी बड़ा पुरजोश हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली एक खुशाइन जो है वो नवीद है, और इसी तरह जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो मद्दे मुकाबला, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है वो हरीफ समझे जाते हैं, तो इसी तरह ये जो 2 टीमें खेल रही हैं आमने सामने, वो भी हरीफ समझे जाते हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका जीत का सेहरा जो है वो सजेगा, इसकी तमाम तर जो है जाहिर है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा खेलेगा, बैलिंग
बॉटिंग जो है वो करेगा वही जीतेगा। तो कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे पास मौजूद हैं जो कुछ इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं से भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 29 साल बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने एक ऐसा मुजाहरा किया है कि इधर क्रिकेट आनी चाहिए। हर बंदा ओवर द मून, उनकी सारी हैप्पीनेस जा रही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कल के मैच में हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन जीत रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में? इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। ट्रेविस हेड इज गोइंग टू क्रश इंग्लैंड इन टुडेज क्लैश। अच्छा, एक और भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने पुरजोश हैं आप? जी, मैं आज के मैच में इंग्लैंड को सपोर्ट करूं और मैं होपफुल हूं कि इंग्लैंड ही जीते, क्योंकि मेरी कुछ अटैचमेंट्स हैं इंग्लैंड के साथ। तो आई होप इंग्लैंड जीते ये मैच। ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे फैंस हैं, लेकिन जो सा इंग्लैंड के साथ मेरी सपोर्ट है। इसी तरह कुछ फैमिलीज भी हमें यहाँ पे मिली हैं, लेकिन जाहिर है कि एक शटल सर्विस का यहाँ पे आगाज किया गया था। हमने देखा कि बहुत अच्छी फैसिलिटेशंस जो है ना प्रोवाइड की गई बाय द पीसीबी। फैंस उस हवाले से खुश हैं क्योंकि अपग्रेड होने के बाद स्टेडियम जो है काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और 29 साल के बाद चूंकि आईसीसी का इवेंट है, ऑल्दो पाकिस्तान का मैच नहीं, लेकिन हाउसफुल दिखाई दे रहा है। बाहर की क्या सूरत हाल है, अंदर तो चले वाकिब कुरैशी से भी जान लेंगे जो कि अंदर है। तो बाहर अभी तक लाइन लगी हुई है, स्पेक्टेटर्स की ग्राउंड के अंदर जाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है कि एक तो दिलचस्प बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि उनको टिकट जो है वो मिले। टिकट के हसूल के लिए लंबी लाइनें यहाँ पे हमें दिखाई दी और कुछ लोगों के पास टिकट्स नहीं थी। वो चाह रहे थे कि जो 1000 रुपए वाली या 1500 रुपए वाली टिकट है उनको कोई 2500 रुपए में भी दे दे, वो देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो लोग दूर दराज से यहाँ पे आए हुए थे, उनके पास टिकट नहीं थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो अंदर स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ है, वहां पे जगह नहीं है। बिल्कुल हाउस जिसे आप कह सकते हैं कि फुल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो लोग हैं वो बाहर इंतजार में खड़े हुए हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि जल्दी से उनको मौका मिले, जल्दी से कोई ना कोई टिकट अरेंज करें और वो अंदर मैच देखने पहुंच जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इंग्लैंड टीम को देखना चाहते हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखना चाहते हैं। अपनी अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जाहिर है कि जीतेगा वही जो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली हुई है वो एक खुशाइंद इकदाम है और इसी तरह सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने खुद यहाँ का जायजा लिया सिक्योरिटी इंतजाम का और उन्होंने ये हदायत की है कि जितने भी शायकीन यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से बुलाया जाए, हुस्ने सलूक से उनके साथ पेश जाए। और यही वजह है कि जो शटल सर्विस का यहाँ पे बाकायदा इंतजाम किया गया है। कुछ फैमिलीज जो हैं जब वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करती हैं, कुछ पार्किंग पॉइंट जो है उनको दिए गए हैं, तो वहां से शटल सर्विस जो है वो यहाँ पे पहुंचती हैं। और किसी ने इंग्लैंड का झंडा उठा रखा है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया का झंडा उठा रखा है, वो यही समझ रहे हैं कि उन्हें वो पाकिस्तान से जरूर है, लेकिन जज्बे थैंक यू सो मच। पता है अभी आप जो बात कर रहे थे, थैंक यू जी फॉर जॉइनिंग अस। बट सलमान, यू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग जब व्हेन आई गॉट टू नो चैंपियंस ट्रॉफी इज हैपनिंग, पता है मैं किसको लेके एक्साइटेड थी? पैट कमिंस को लेके। पैट कमिंस इज गोना कम बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज बीन हिज फैन। बट ऑफ कोर्स मेरी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो उदास हुए होंगे। बट सलमान, आई कम टू यू और मैं ये आई थॉट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें नजर आ रहा है कि विकेट में मॉइस्चर भी था। आपको लगता है कि वो जो आपने पहले भी बात की कि इनके स्टार प्लेयर्स नहीं आ रहे, यहाँ पे हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, यहाँ पे मिचेल स्टार्क नहीं है, आज इनकी बॉलिंग बिकॉज ब्रेक थ्रू हमें मिला जब डॉर्शो आए अर्ली ऑन, उसके बाद हमें मिडिल ओवर में जैम्पा ने विकेट्स ली। बट आई थिंक वी डिड फील समहाउ द एब्सेंस ऑफ देयर स्टार प्लेयर्स। और आपको लगा कि उनके ना होने से वो एक कमजोरी ड्रास्टिक फील हुई है आज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट में? सवाल खत्म हो गया? सलमान बीइंग सलमान जी, खत्म हो गया। Quite an explanation that. Let me tell you कि सबसे पहले ना ये जो हमारे भट्टी साहब है ना, इन्होंने जो अभी लोगों का इंटरव्यू किया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज सच अ गुड कंट्री, सच अ प्लेस जहाँ पर कोई भी बंदा अपनी मनचाही बात करता है, लोग हमारा इमेज और दिखाते हैं। अभी एक बंदे ने क्या कहा है कि हम कल के मैच में इंडिया को बैक कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर इंडिया में होता तो। You cannot even think of doing that over there. Yes, ठीक है, जो हमने चीजें देखी ये एक बड़ी क्रेडिटेबल बात है। ठीक है, तो आई थिंक कि इट शुड बी फेयर इनफ। ठीक है, कोई इंडिया को पसंद करता है, सो बिस्मिल्लाह करे अपने, वो भी स्टार्स हैं, दुनिया के स्टार्स हैं उनकी टीम में। एंड आई थिंक अ परफॉर्मिंग आर्ट should be dealt like this.
कि लोग अपने फ्रीडम के साथ जो है ना अपनी पिक एंड चूज करें कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं. सो आई लव दिस व्हेन ही सेड दैट ठीक है, even being in Pakistan, being a Pakistani, he still loves to support India, so be it. ठीक है. तो I think कि this is a credit to us as in terms of being a place जहाँ पर कोई आराम से ये बात कह सकता है. Not everywhere a person can do. माशाल्लाह. और दूसरी बात ये है कि जो कदाफी स्टेडियम सिंस उसकी जो ऑप्टिक्स बदले हैं, जाहिर है पूरा का पूरा नया बना है, तो क्राउड का जो व्यूअरशिप है ना, that has gone, you know, skyrocketing. और वो इतना खूबसूरत लग रहा है टेलीविजन पे भी देख के, डेफिनेटली के लोग अंदर ही जाके देखना चाह रहे हैं. Now they can see the stars right in front of them. वो जो जंगले वाली बंदिश है वो खत्म हो गई है, तो बहुत ही एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है. And that adds to the quality, viewership quality of people who are sitting in the stadium. तो ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है. अच्छा सलमान भाई, इसके साथ वो भी थोड़ा सा रिलेट कर दीजिएगा. कल नेशनल स्टेडियम में भी ना बहुत ज्यादा अफगानीज आए थे, तो हमने हमेशा अफगानिस्तान के स्पेक्टेटर्स को ना वेलकम कहा है, और कल जितनी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के थे, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में सूरत हाल वैसी हो जाती है, अफगानिस्तान में भी हमें लेके उस तरह के वो वेलकमिंग नहीं है, ना वो हमें पसंद करते हैं. और उनसे भी बात की जाए ना तो वो भी कहते हैं कि इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान ना जीते. तो ये खुले दिल वाले लोग हम ही हैं. फिर देखिए इंडिया में भी हमजा बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जो वाकई जो न्यूट्रल रह के और वो फैक्चुअल और डिफरेंट चीजों के ऊपर वो उनका कोई ऐसा रवैया नहीं होता. बट देन देयर आर पीपल हु पोर्ट्रे अस, स्पेशली हमें ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हम खुदा न खास्ता जो है ना यहाँ पर आजादी नहीं है. तो ये बहुत शानदार लगा मुझे कि जिस तरह उसने आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और उसके बारे में बताया. हाँ, और कोई खुदा न खास्ता ये ना समझे कि कोई पेड कंटेंट था. It was very natural that came. नहीं, I think it was very much needed also. सलमान, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, हम पहले जाएंगे ब्रेक पे, फिर वापस आएंगे और सलमान से पूछेंगे कीप वाचिंग जीत की जंग. Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग. जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले Ben Duckett was on, you know, was right there, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा और एक्सीलरेट होगी, लेकिन नहीं. I think he has given us a terrific knock today. 165 उन्होंने जनाब ऑन बोर्ड की, एंड देन ऑफ कोर्स लबुशैन ने आके वो क्रूशल विकेट तो हासिल करनी थी. So I think Salman is also here with us. Salman, बड़ा एंजॉय किया हम सब ने उसकी इनिंग को, जिस तरीके से पाकिस्तान के क्राउड ने उनको सपोर्ट किया. मैं और हमजा यहाँ बैठे हुए थे, हमें ऐसे लगा कि नहीं वो शायद अपने मुल्क में है. एंड द वे दे हैड गॉटन दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम पाकिस्तानी, हाउ वुड यू टॉक अबाउट इट? देखिए हमारे मुल्क में जो क्राउड है ना ये एंजॉय करता है मोमेंट्स को, और ये हर अच्छे प्लेयर को अप्रिशिएट करता है, डजंट मैटर कि वो किस टीम में हो. हमारा कभी आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की विकेट गिरी और सन्नाटा हो जाए और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए और जैसे आज कोई आया नहीं है. तो पाकिस्तान में कभी भी आपको वो वाली फील नहीं आती है. लेकिन उसकी एक अपना मजा है. मतलब लेट से जब इंडिया में आप खेल रहे हो और आप एक अच्छा शॉट मारे या विकेट लें तो सन्नाटा हो जाता है लाख के मजमे में, तो उसका एक अपना वो एक अलग ही थ्रिल है, वो दुनिया में और कहीं नहीं है. बाकी सब जगह पे जो क्राउड्स हैं वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, लेकिन वो जो मजा है ना कि जो लाख बंदा जो है वो एकदम बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, वो उसकी एक अपनी फील है. सो आई थिंक कि ये पाकिस्तान में इसी तरह होता है कि जो हमारा क्राउड है ना ये इसके अपनी मर्जी है, इसकी अपनी मौज है, जिस तरफ निकल जाएगी. अच्छा, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती. नहीं, मैं अभी क्राउड पे बात करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह क्योंकि जिस तरह से रजिस्टर्ड हम करवा रहे हैं एज होस्ट पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग नेशन है, हम जिस तरह से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वी आर वेयरिंग देयर शर्ट्स और इवन वेविंग देयर फ्लैग्स. इस हद तक हम मोटिवेटेड है क्रिकेट को लेके. तो ये 29 साल का जो इंतजार है ना, ये आईसीसी को काफी भारा पड़ने वाला है और भारी होने वाला है. ये हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, आईसीसी को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा. और इंडिया इज गोना मिस दिस एनवायरनमेंट, क्योंकि दुबई में वो मजा उनको उस तरह से नहीं आएगा. ये प्यार, ये वार्मथ, ये इज्जत, ये डेफिनेटली. जी सलमान, तो अभी भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान में आके इंडिया खेले, पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले. वो टेंशन से दूर एक एनवायरनमेंट स्पोर्ट का अलग होना चाहिए. लेकिन वहां पे कुछ एनवायरनमेंट डिफरेंट है. उनका जो सोचने का अंदाज है वो ये है कि जी हम इस तरह नहीं कर सकते, उस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है, वैसा होता है. तो ठीक है, पाकिस्तान ने तो हर लिहाज से कोशिश की कि वो आए, वेलकम करने को भी तैयार थे, उन्होंने एक अपना डिसीजन लिया. लेकिन हमारे जो लोग हैं दे स्टिल वैल्यू द सुपरस्टार्स वेरी मच, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी हो, और हमेशा लोगों ने प्यार ही दिया है.
अच्छा, मुझे ना एक चीज़ पूछनी है, देन आई विल इंट्रोड्यूस माय अदर गेस्ट ऑल्सो। मैं डिस्ट्रैक्ट चाहती हूँ, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमारा खिलाड़ी वहाँ पे अपना एक टेरिफिक नॉक दिखाते हैं तो कैसे खामोशी हो जाती है। आई विल गो बैक टू कोलकाता जनाब। 2005 की बात है, सलमान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओडीआई में आपने जब 129 रन ऑन बोर्ड की थे, तब वहाँ पे क्या हालात थे, क्या खामोशी थी? इफ यू कैन गो बैक टू दैट मेमोरी एंड यू कैन टॉक अबाउट इट। देखिए, जब मैं खेल रहा था उस दौरान तो पिन ड्रॉप साइलेंस ही होता था जब अच्छा शॉट लगना, चौका होना। लेकिन जब मैच हम लोग जीत गए और जब लेट से मैच जिता के बाहर आए तो तब कुछ लोगों ने डेफिनेटली अपलॉड किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने भी नहीं किया था, कुछ लोगों ने बिल्कुल अपलॉड किया था, बट वो चीज नहीं थी कि जो एक होता है ना कि आप एक पूरा ग्राउंड जो है वो एक विनिंग टीम को एक ऐसी कह लें कि एक यूनानिमस अपलॉज मिलती है या एक अक्रॉस बोर्ड लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, वैसा नहीं था। क्योंकि देखिए वहां पर भी सेंटिमेंट इतना जुड़ा होता है गेम के साथ जो नेक्स्ट लेवल का है। सो आई डू नॉट ब्लेम दोज पीपल कि वो अपनी पैट्रियोटिज्म को या अपने पैशन को साइड पे रखते हैं, दे ग्रो बियॉन्ड दैट। इट इज समथिंग विच इज यूनिक, जो कि दुनिया में क्रिकेटिंग वर्ल्ड में और कहीं नहीं होती। और एज अ फॉरेन विजिटर, एज अ विजिटर टू इंडिया, यू एंजॉय दैट यूनिकनेस। ठीक है, हम इसको बुरा नहीं पोर्ट्रे करते, जिस तरह कोई करने को चाहे तो कर भी सकता है कि यार ये क्या सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक इट्स यूनिक, उसका एक अपना मजा है और इस तरह जो है होने का इसका एक अपना मजा है। ठीक है जी, ये मैच तो चल ही रहा है और ये मजे मजे की जो कि बातें हो ही रही हैं, तो इस मजे में एक चीज और ऐड कर लीजिए, क्योंकि कल एक बड़ा टाकरा होने वाला है पाक भारत, जिसका पूरा साल क्रिकेट शौकीन इंतजार करते हैं। तो हर कोई इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहता है। तो हमारे साथ जी जो गेस्ट मौजूद हैं, दाऊद टेरुका रीडर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद जी, आपको पता है कि जब भी हम आपको याद करते हैं तो इसी उम्मीद से याद करते हैं कि जो आपके कार्ड्स हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फेवर में आते दिखाई दे। ना सिर्फ ये कार्ड्स बल्कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी जो है ना वो हमारी फेवर में होती दिखाई दे अगेंस्ट इंडिया। तो क्या कार्ड आपके कहते हैं? पहले तो जरा ये बताएं ना कि टॉस पहले मैटर कर रहा है आपके नजदीक, दुबई की कंडीशन है, तो आपके कार्ड इस बारे में क्या कहते हैं? हमारी प्लेइंग 11 किस तरह का परफॉर्म कर पाएगी? देखें, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात करें तो कल का दिन संडे बहुत अहम है, ख़ासकर इस हवाले से कि रोहित शर्मा की एनर्जी जो है वो सन से मुतल्लिका है और 1 की अदद की एनर्जी है, तो वहाँ तो रोहित शर्मा को सपोर्ट है। लेकिन 23 to 2025 7 मोहम्मद रजवान का अदद है। अच्छा। और यहाँ पे मतलब 7 का अदद ये है कि मोहम्मद रजवान का भी 7 की एनर्जी है, तो मोहम्मद रजवान को सपोर्ट कर रहा है, तो मुकाबला बराबर का है। अच्छा, ये नहीं आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान टीम को आप डाउन कर सकते हैं किस हवाले से कि आपने बड़ी पहले मैच में बहुत ज़्यादा रन के साथ हारे और इंडिया ने पहला मैच जीता, लेकिन इंडिया भी बांग्लादेश में कहीं ना कहीं ट्रबल में आ गई थी। तो मुकाबला सख्त रहेगा बिल्कुल, और ये आप इतना इजी मैच ना लीजिएगा। इसमें खासकर जो है टॉस बहुत अहम होगी, और ख़ासकर वो कि जो टीम पहले खेल के लंबा जो है वो रन्स देगी, लंबा टारगेट देगी, तो वो ज़्यादा काउंट की जाएगी बात। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए पार्टनरशिप बहुत अहम है। 2 से 3 पार्टनरशिप का चलना पाकिस्तान के लिए अहम, और मैं समझता हूँ कि कल बाबर आजम को अपनी सलाहियतों को मनवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तानी टीम की एनर्जी भी टैरो कार्ड से देखूंगा और इंडियंस की टीम की भी एनर्जी देखूंगा कि कल के मैच में पाकिस्तान को किस एनर्जी के साथ आना चाहिए और इंडियंस को किस एनर्जी का सामना करना पड़ेगा, और फिर विनिंग किस तरफ जो है जाएंगे। तो कल जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है 23 तारीख को, इसमें पाकिस्तान टीम की एनर्जी क्या नजर आती है? तो हालांकि यहाँ पे कहते तो हैं क्रिकेट बाई चांस, लेकिन जो टीम्स मेहनत करती हैं और स्ट्रगल करती हैं तो उनकी एनर्जी जो है वाज़े नज़र आती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान टीम की एनर्जी क्या नज़र आती है? तो देखें, यहाँ पे दी डेवल मौजूद है। अच्छा। यानी कि पाकिस्तान टीम प्रेशर ना ले कहीं, क्योंकि बड़ा मैच है, पहला मैच आप हार चुके हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत अहम होता है। तो सेकंड कार्ड में ये कि आपको सोच समझ के खेलना पड़ेगा, आपको अंधाधुंध जिस तरह आप आए और मार धाड़ कर दी और इस तरह नहीं चलना पड़ेगा, आपको एक प्लानिंग के तहत खेलना पड़ेगा। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, जस्टिस, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों शोबे जो है किसी शोबे में भी आपको
कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए पाकिस्तानी टीम की, और जज्बाती बिल्कुल नहीं हो, बैलेंस होके खेले और पॉजिटिविटी के साथ जाए। अच्छा, एक सवाल मेरा है, शुभमन गिल जो है वो ही इज समबडी जो कि हमारे लिए एक थ्रेट हो सकते हैं, आप जरा उनकी एनर्जी देख के बताएं कि अगेंस्ट पाकिस्तान हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म। तो शुभमन गिल की एनर्जी कल के मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में देख लेते हैं कि कैसी रहेगी। तो जाहिर बात है उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है मैच में, तो कैसी एनर्जी रहेगी देखें। प्रेशर तो उसके ऊपर भी रहेगा। अच्छा। लेकिन वो मैं समझता हूं कि कल के मैच में शायद वो इतना ज़्यादा स्कोर ना कर सके जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी। तो ये है कि उसको अगर पहले 3 ओवर में अगर आपने उनको पकड़ लिया तो मैं समझता हूँ कि 3 ओवर में पकड़ा जाना चाहिए शुभमन गिल। लेकिन अगर उनको वक्त दे दिया और उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजार लिया पिच के ऊपर, तो फिर वो प्रॉब्लम कर देगा। तो 3 से 3.5 ओवर, यानी कि यहाँ से 15 से 20 बॉल 25 बॉल्स के अंदर इसको पकड़ लें। मतलब बात शाहीन और नसीम पे आ गई है। बिल्कुल आ गई। जरा बताइएगा आप जरा शाहीन नसीम के, पहले हम सलमान से एक सवाल कर लेते हैं और फिर हम आते हैं नसीम और शाहीन की तरफ। सलमान, आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस अमेजिंग कैच बाय लबुशेन। कार्ड्स की एक और विकेट का गिर जाना, कैचेस दे विन यू मैचेस, सो हाउ डू यू सी द गोइंग टुवर्ड्स द एंड नाउ, बिकॉज़ अब लास्ट ओवर है। लेकिन उससे पहले जरा टारगेट का बता दीजिए। 352 का टारगेट है, 50 ओवर टारगेट आ गए शदीद बन गए हैं और लास्ट ओवर में एक चौका छक्का लग गया है। आई थिंक मोमेंटम जो है वो इंग्लैंड ने एंड में थोड़ा पकड़ा है। शायद इससे 25-30 रन ज्यादा कर सकते थे, लेकिन इनकी विकेट्स रेगुलर आखिर में गिरती रही हैं जिसकी वजह से, बट दे स्टिल हैव अ वेरी गुड टारगेट एंड आई थिंक कंडीशंस तो अच्छी हैं, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग ऑन पेपर अगर देखी जाए तो मच मोर एक्सपीरियंस्ड है, बेटर है देन ऑस्ट्रेलियन। तो शायद ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये काफी मुश्किल साबित हो, डिपेंड्स के वो बैटिंग कैसी करते हैं। और इस टूर्नामेंट का ये हाई स्कोरिंग फिलहाल तक का टोटल है व्हिच इज 351, सो अब बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा सलमान भी, अभी आपने सारी कंडीशन भी देखी, फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से विकेट ने बिहेव किया, क्या समझते हैं बॉलिंग साइड बहुत ज्यादा हल्की थी या फिर ये बैटिंग ट्रैक है और ये बैटिंग फ्रेंडली सारा जो चल रहा है सेकंड इनिंग में यही कंटिन्यू होगा? बैटिंग ट्रैक भी है और बॉलिंग भी हल्की थी। अच्छा, सो जो सवाल मैंने सलमान से पहले किया जो कहीं मिस हो गया था कि हमें जो उनके स्टार प्लेयर्स थे वो नहीं दिखे इस टूर्नामेंट में जिनका हम वेट कर रहे थे, तो उनकी डेफिनेटली कमजोरी, उनकी वजह से हमें इनकी टीम में कमजोरी आज डेफिनेटली फील हुई है इनकी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप में। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सलमान भी 7 बॉलर्स को यूज किया गया है और जिसमें हमने देखा कि जो मेन उनके बॉलर फास्ट बॉलर 7 ओवर किए हैं, फिर ग्लेन मैक्सवेल काफी ज्यादा कॉस्टली 7 ओवर 58 रन, लबुशेन आल्सो लबुशेन। तो फिर ये बात वही है जैसे हम पाकिस्तान टीम को कहते हैं कि रिलाई नहीं किया, उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये जो 7-8 बॉलर यूज किए इस पर क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूंगा कि क्योंकि इनके पास बॉलिंग है ही नहीं, तो इन्होंने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स किए हैं और इन्होंने बैटिंग को लेंथन अप किया कि यार चलो जो भी होगा हम बैट्समैनों पे ले लेते हैं मैच, क्योंकि बॉलरों में तो इतना तजुर्बा नहीं है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया कि आप बॉलिंग में कमी कर लें। बहुत ही हल्की बॉलिंग थी, स्पेशली अगर आप लबुशेन को देखें, ठीक है, ये कभी मीडियम पेसर बन जाता है, कभी ये स्पिनर बन जाता है, फिर कभी वो इनके जो रेगुलर इन्होंने बॉलर्स लाए थे वो अगर पूरे ओवर नहीं करते हैं तो इट डजंट सेंड डाउन अ गुड मैसेज। यानी ये भी कभी नजारा नहीं देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्ट्रेंथ तकरीबन है ही नहीं बॉलिंग में। अगर वो 3 आज बाहर हो जाएं तो इनके पास तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। So probably this is the time when Australia, they also need to ponder over their bowling unit also. But coming back to Australian batting, who are your key players? Because अब तो ये आएंगे और pressure भी, जैसे आपने कहा कि 2 सेंचुरियां तो बनती हैं if they want to chase the target. देखिए, स्मिथ हैज अ बिग रोल टू प्ले और उसके साथ साथ एलेक्स कैरी हैं, फिर इनके पास जॉश इंग्लिश हैं बैटिंग में, उसके अलावा लबुशेन एक सीनियर प्लेयर है, नॉट बीन इन ग्रेट फॉर्म लेटली, बट आई थिंक कि ही हैज टू स्टेप अप हिज गेम, और मैक्सवेल हैं जिन पे ये क्विक रन्स के लिए रिलाई करते हैं। वो आई थिंक फिर ट्रेविस हेड है जिन्होंने इनके बड़े मेजर मैचेस में, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, इंडिया की सीरीज हो, तो वो बड़े बड़े रन्स करते हैं इम्पैक्ट वाले, और ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारी मुश्किल सिचुएशन से निकाला है। तो ये 3-4 लोग हैं, प्रोबब्ली द बेस्ट इन देम इज ट्रेविस हेड एंड स्टीव स्मिथ। अगर ये दोनों विकेटें जल्दी इंग्लैंड लेता है
तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर बहुत मुश्किल होगा इस मैच में कमबैक करना। वो दो बड़ी इनिंग खेलते हैं फिर एंड पर मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, दाऊद हमारे पास ये लास्ट वर्ल्ड कप में हमारे साथ आए थे, उन्होंने कहा कि अगर शुभमन गिल को हमने ना पहले 3-3.5 ओवर में काबू कर लिया, तो हमारी बात तो नहीं, शायद आपके कोई सोर्सेज हो तो जरा पहुंचा दीजिएगा कि 3-3.5 ओवर है हमारे पास, शुभमन को आउट कर लिया तो फिर ये सारा मैच हमारे पास है। ये तो एनालिसिस है कि जी अगर किसी अच्छे प्लेयर को जल्दी आउट कर लिया तो फिर फायदा है, ना किया तो नुकसान हो सकता है। इनसे तो ये पूछे कि होना की है। सलमान का सवाल आया कि होना की जरा ये क्विकली बता दें, हमारे टाइम पाकिस्तान टीम की एनर्जी चेक कर ली थी कि वहाँ पे नेगेटिविटी प्रेशर है पाकिस्तान टीम के ऊपर, और अब हम देखेंगे कि इंडियन टीम की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी कल के मैच में। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा तो इसमें इंडियन टीम्स की परफॉर्मेंस क्या नज़र आती है। तो इंडियन टीम की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंडियन टीम जो है वो यहाँ पे पहले कार्ड की एनर्जी ये है कि रन ज़्यादा कर सकती है। मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना चाहिए और सेकंड की तरफ ना जाया जाए, और ये है कि लंबी 1 से 2 इनिंग्स जो है वो खेलनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आप आज आए। कल है जनाब पाक भारत टाकरा, और एक लंबी ट्रांसमिशन होने वाली है कल। इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली, बट आप हमारे साथ रहिएगा, सवाल भेजते रहिएगा, #AskSalman But we're gonna come live at 1 tomorrow. Keep watching जीत की जंग, keep watching GNN। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।